प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रेरित रमन हंस आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं ये संदेश आप सब लोगों के साथ साझा कर सकूं। मेरा विश्वास है इस संदेश के द्वारा आप सब लोग बहुत सारी आशीष पाएंगे और आपका आत्मिक जीवन और भी मजबूत होगा। इस मैसेज में इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों में कनाडा में और दूसरे देशों में बहुत सारी आवाज़ें उनको सुनाई दी जो आकाश से आ रही थी, जो स्काई से आ रही थी। आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो क्लिप्स आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाए जा रहे हैं। What is going on out there? What is this strange trumpet-like sound? What is going on? Strange sounds were heard around the world. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन न्यूज़ के फ़ोटोज़ को देख सकते हैं जिन जिन चैनल्स पर रिपोर्टर्स के द्वारा न्यूज़ दी गई। देखिए, ये इंटरनेशनली तौर पर इस न्यूज़ को दिखाया गया है, क्योंकि ये बात छोटी नहीं, ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि आज तक कभी इस तरह की आवाज़ें नहीं सुनेगी। और ये आवाज़ें बिल्कुल ऐसी आवाज़ें थी जैसे तुरियां फूकी जाती है, जैसे नरसिंगे बज रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये आवाज़ सोलर प्लाज्मा इंटरैक्टिंग की आवाज़ है, जो आपस में इंटरैक्ट कर रही है, आपस में मेल जोल बातचीत कर रही है। और कुछ लोगों ने कहा ये पृथ्वी की मैग्नेटिंग, यानी कि जिसको हम कहते हैं पृथ्वी का परत बदलना, पृथ्वी की अपनी सतह को, अपनी जगह को चेंज करना, उसकी आवाज़ है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये आवाज़ पृथ्वी से नहीं, ये आकाश से आ रही है। कुछ लोगों ने कहा ये आवाज़ दुष्ट आत्मा की, डीमंस की आवाज़ है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक दुष्ट आत्माएं आकाश में रहती है। हो सकता है कि वो दुष्ट आत्माएं कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल रही हो, लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये आवाज़ सन 2000 पहले से क्यों नहीं थी? ये आवाज़ अब ही क्यों आ रही है? मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस आवाज़ का जिक्र पवित्र बाइबल में किया गया है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये आवाज़ परमेश्वर के वचन के मुताबिक नरसिंगों की आवाज़, तुरियों की आवाज़ थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब कलीसिया का उठाया जाना होगा, यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाले होंगे, तो तुरियां फूकी जाएगी। यीशु मसीह ने खुद ये बात कही कि मेरे आने के चिन्ह आकाश में प्रकट होंगे। आज मैं आपको बिब्लिकल प्रोस्पेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पवित्र बाइबल में निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसके 16 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मूसा के समय में जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स दी, तो वहाँ पर परमेश्वर जब उतरते हैं तो क्या होता है। और जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जब मूसा परमेश्वर से मिलता है, सिनाई पर्वत के ऊपर भी परमेश्वर के आगमन के समय नरसिंगे फूके जाते हैं। मूसा को स्वर्ग से नरसिंगों की, तुरियों की, इंग्लिश में कहते ट्रम्पेट्स की आवाज़ उनको सुनाई देती है। सो नरसिंगे जब फूके जाते हैं तो ये परमेश्वर के आगमन का चिन्ह होता है। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, और जब परमेश्वर उतरता है तो नरसिंगे फूके जाते हैं। काली घटा छा गई, मतलब कि वेदर में भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, और वहाँ पर जितने लोग थे सब कांप उठे, सब डर गए, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है और उसकी उपस्थिति में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है। और इसी निर्गमन उसके 19 अध्याय उसके 19 वचन में फिर वहाँ पर नरसिंगों का जिक्र किया गया है। 19 वचन में लिखा, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। जहाँ पर भी नरसिंगे के शब्द का जिक्र हुआ है, जो कि बहुत भारी था,
इसलिए हमने इस वचन में देखा कि परमेश्वर का आगमन, परमेश्वर की प्रेजेंटेशन है, परमेश्वर का वेलकम है। मेरे प्रियो, जब कोई राजा आता है, कोई बड़ी शख्सियत या कोई बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति आता है, तो उसके आगमन पर एक ज़बरदस्त वेलकम किया जाता है। सो जब परमेश्वर का आगमन, उसकी प्रेजेंस होती है, तो स्वर्गदूत तुरियां बजाते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रेजेंस का वेलकम करते हैं। या कोई भी वाक्य जब होता है तो बाइबल कहती है नरसिंगों के साथ ही परमेश्वर के आगमन का प्रकटीकरण होता था। इसी तरह से जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 52 यानी कि 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 52 में जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वहाँ पर लिखा है कि मुर्दे कब्रों से जिंदा हो जाएंगे, हमारे शरीर जो नाशवान है ये अविनाशी दशा में बदल जाएंगे, और जब ये होगा उससे पहले तुरी फूकी जाएगी, नरसिंगे का फूकना होगा। सो हम देख रहे हैं कि जो ये आवाज़ें आकाश में सुनाई दी, कनाडा में, दूसरे देशों में, इस आवाज़ का जिक्र बाइबल में पहले ही कर दिया गया। यीशु मसीह ने पहले ही ये बोल दिया था कि मेरे आने के ये चिन्ह होंगे कि भयंकर आकाश में आवाज़ें और चिन्ह दिखाई देंगे। अगर आप इस वचन को और ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लूका की अंजील उसके 21 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने खुद ये बात कही कि मेरे आगमन का यही चिन्ह होगा कि आकाश में भयंकर बातें और चिन्ह प्रकट किए जाएंगे। ये तुरियां, ये जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आज बड़े बड़े रिपोर्टर और टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही है। लोग आश्चर्य और हैरान हैं कि पहले हमने इस तरह की आवाज़ों को कभी नहीं सुना था, लेकिन आज ये आवाज़ें जो हम सुन रहे हैं ये क्यों आ रही है। मैं आपको बता दूं, ये पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ और सब यीशु मसीह की बातें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ मैं एक और वचन ऐड करना चाहता हूँ। मत्ती की अंजील उसके 24 अध्याय उसके 30 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बाइबल कहती है ये चिन्ह आकाश में प्रकट होंगे, सब लोग यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। लोग छाती पीटेंगे जो पश्चाताप नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, जो प्रभु के वचन को ठट्ठे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और सच्चाई को जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। बाइबल कहती वो लोग छाती पीटेंगे। उस वक्त वो पछताएंगे कि ओ हमने विश्वास क्यों नहीं किया। सो हम बात कर रहे हैं कि ये जो तुरी की आवाज़ें हमें सुनाई दी है, ये आवाज़ें बाइबल में पहले ही लिख दी गई है। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 7 स्वर्गदूत जब 7 तुरियां 7 नरसिंगे लेकर आए होंगे तो उस समय ये चिन्ह प्रकट हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी वे उन्हें फूकने को तैयार हुए। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसके 8 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर 7 तुरियों का जिक्र किया गया है जो कि 7 स्वर्गदूतों के पास है। ये एक एक तुरी फूकी जाती है और हर तुरी के बजाने पर, फूकने पर इस पृथ्वी पर अलग अलग तरह की विपत्ति आती है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ और ख़तरनाक भयानक चिन्ह प्रकट होते जाते हैं। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि ये जो आवाज़ें कनाडा में और दूसरे देशों में और अलग अलग प्रांतों में सुनाई दी है, सचमुच ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। ये पवित्र बाइबल की सच्चाई के चिन्ह हैं। इसलिए आप लोगों को तैयार होना है, लगातार चर्च जाना है, वचन को सुनना है और आत्मिक लोगों की संगति में रहना है, और परमेश्वर आप लोगों को कभी यहाँ नहीं छोड़ेगा। आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे जो पवित्र राज्य है, खालिस राज्य है। आप उसमें परमेश्वर के साथ इंटरेक्टिंग करेंगे और खुदावंद आप लोगों को हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देगा। सो ये जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये आवाज़ें पवित्र बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के
चिन्ह हैं, तो यीशु मसीह के मुंह की भविष्यवाणियां हैं जो आज पूरी हो रही है। मेरा विश्वास है इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा आपने बहुत सारी ब्लेसिंग पाई है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और भी आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।